Okay guys, so this is Hitesh Tripathi and these are editorial videos of at Coder Beginner Contest 199 question A, B and C. Okay, so before this अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो. I post competitive programming question editorials plus DSL related videos. Okay, so question A, स्क्वायर इनइक्वलिटी सिंपल क्वेश्चन था. ए बी सी की वैल्यू गिवन थी और हमें बताना था ये होल्ड करता है कि नहीं. ठीक है, तो सिंपली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन सी स्क्वायर है तो यस, अदरवाइज नो. ठीक है, तो इसका कोड की जरूरत नहीं है. क्वेश्चन बी, इंटरसेक्शन. यू आर गिवन ए सीक्वेंस ऑफ लेंथ एन. यहाँ पे दो सीक्वेंस गिवन है हमें ए एंड बी. ओके, एंड वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ इंटीजर्स एक्स सेटिस्फाइंग दिस. ए आई और बी आई के बीच में आ रहा हूँ वो इंटीजर्स. ठीक है, जहाँ पे आई 1 से n है. फाइन. कंस्ट्रेंट क्या है? n की वैल्यू 100 है और ए आई और बी आई की मैक्सिमम वैल्यू 1000. ठीक है, जैसे ये एक सैंपल केस है 3 2. ओके, तो फर्स्ट ए आई और बी आई की वैल्यू क्या है? 3 एंड 7 और सेकंड ए आई बी आई की वैल्यू क्या है? 2 एंड 5. ठीक है, तो 3 एंड 7 के बीच में कौन कौन से इंटीजर आएंगे? 3 4 5 6 7. ठीक है, 3 4 5 6 7 5 इंटीजर्स हैं. बट सेकंड वैल्यू 2 और 5 के बीच में क्या क्या आएगा? 2 3 5. ठीक है, तो दोनों का हमें क्या लेना है? सिंपली इंटरसेक्शन लेना है. ठीक है, हमें टोटली लेना क्या है? सिंपली जो ए आई और बी आई की वैल्यूज है गिवन है. ठीक है, तो मैं कुछ ए एरे गिवन है और बी एरे गिवन है. ठीक है, तो ए आई के बीच में कुछ और बी आई के बीच में कुछ इंटीजर्स आएंगे. ठीक है, मान लो 1 2 3 4. ठीक है, ये A1 और B1 के बीच में. फिर A2 और B2 के बीच में कुछ इंटीजर्स आएंगे. मान लो 4 5 6 7. इसी तरह A3 B3 के बीच में आएंगे. ठीक है, तो हमें क्या लेना है? सिंपली इन ये जो इंटीजर्स हैं, ये इंटीजर का सेट है. मान लो सेट 1 सेट 2 सेट 3, सारे सेट्स का इंटरसेक्शन लेना है. ठीक है, और वही हमें वैल्यू आउटपुट में देनी है. तो सिंपल है. देखो, सबसे पहला चीज क्या है? कंस्ट्रेंट तुम्हारा मैक्सिमम वैल्यू 1000. ठीक है, तो जो तुम्हारी x है, जो ये इंटीजर्स हैं जो तुम्हारे आ सकते हैं इनके बीच में, वो मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 1 से लेके 1000 तक. उससे बाहर कोई x तो आएगा नहीं तुम्हारे आंसर में इंक्लूड. ठीक है, ठीक है, तो एक लूप मान लो कि तुम्हें 1 से लेके 1000 तक सारे नंबर्स चेक करने हैं. ठीक है, फाइन. अब तुम्हें सिंपली कितने इंटरवल्स में चेक करना है? मैक्सिमम 100 इंटरवल्स में. तो तुम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी रख सकते हो? 10⁵ में चेक कर सकते हो. तुम 1 से लेके 1000 तक लूप कर लो और हर इंटीजर के लिए चेक कर लो कि वो सारे के सारे n इंटरवल्स में आ रहा है कि नहीं. अगर आ रहा है तो फिर अपना काउंट इंक्रीज कर दो, एल्स में मत इंक्रीज करो. ओके, ओके, तो ये तीनों एरे और नंबर इनपुट ले लिया और ये काउंट, ये x कुछ होगा. ठीक है, आंसर मैंने इनिशियली क्या बनाया? 1000 बना लिया. ठीक है, मैक्सिमम नंबर 1000 हो सकते हैं. फिर यहाँ आए, 1 से लेके 1000 का लूप किया, अपनी एरे में चेक किया. अगर कहीं पर भी वो जो वैल्यू है i, ठीक है, करेंट नंबर, अगर वो इंटरवल एजे और बीजे से बाहर जाता है तो F1 करके मैंने फ्लैग 1 करके ब्रेक कर दिया. अब अगर फ्लैग 1 है, इसका मतलब क्या? हमारे आंसर से एक करेंट नंबर मिसिंग हो गया. ये नंबर क्योंकि हमारा इंटरवल के बाहर है. ठीक है, सो ठीक है. क्वेश्चन सी, क्वेश्चन सी क्या है हमारे पास? क्वेश्चन सी इज IPFL. We have a string of length 2n. ठीक है, we have a string of length 2n and we have q queries. क्वेरीज में हमारे पास तीन चीज गिवन है, टी आई, ए आई, बी आई. ओके, two types of queries are there. Query first, if ti is equals to 1, then we simply need to swap aith and bith character of si. Okay, we will simply swap aith and bith character. ठीक है, and if ti is equals to 2, we have to swap first n characters and last n characters of s. Simply, if s initially is flip,
then it will become IPFL. IP will take place of FL and FL will take place of IP. ठीक है, फाइन। तो हमें प्रिंट एस आफ्टर प्रोसेसिंग ऑल द क्यू क्वेरीज, हमें सारी क्वेरीज प्रोसेस करने के बाद प्रिंट करना है। ठीक है, फाइन। अब स्वैप का मान लो अगर हम सारी क्यू क्वेरीज परफॉर्म करते हैं 3 into 10 raised 5, तो स्वैप ऑपरेशन तो वो O of 1 में हो जाए, बट दिस ऑपरेशन स्वैपिंग half string of length n will take O of n। ओके, तो इसलिए हमें कोई और अप्रोच सोचनी है, सबसे पहली बात ये। अब देखो, अगर हम सिंपली क्वेरी प्रोसेस कर रहे हैं तो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है। इट मीन्स कि हमारा क्वेरीज में कुछ गड़बड़। ठीक है, फाइन। एक चीज चेक करो, अगर हमारे पास मान लो कोई एक स्ट्रिंग है फ्लिप, ठीक है, हमने इसको आधा आधा, मतलब ये 2n है, इसकी लेंथ कितनी है इनिशियली 2n है, 2n लेंथ की स्ट्रिंग है और n लेंथ में हमें स्वैप करना है सेकेंड टाइप की क्वेरी। ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी, IP पहले आ जाएगा और F और L बाद में आ जाएगा। ठीक है, नहीं। अब मेन चीज तुम्हारी क्या है, फर्स्ट क्वेरी क्या है तुम्हारी, AIth और BIth कैरेक्टर तुम्हें स्वैप करना है। ठीक है, तो मान लो कि तुमने 2 क्वेरीज परफॉर्म कर रहे हो इनिशियली। ठीक है, पहले तुमने क्या किया, पहले स्ट्रिंग स्वैप की, अब तुम उसका फर्स्ट और सेकंड कैरेक्टर मान लो स्वैप कर रहे हो। ठीक है, फर्स्ट कैरेक्टर कौन सा है इसका, I, और सेकंड कैरेक्टर कौन सा है P, तो तुमने ये स्वैप कर दिया PI FL। अब यही चीज अगर तुम क्या कर रहे हो, ये तुमने पहले क्या किया, पहले तुमने फर्स्ट ऑपरेशन तुमने सेकंड टाइप की क्वेरी परफॉर्म की और सेकंड ऑपरेशन तुमने फर्स्ट टाइप की क्वेरी परफॉर्म की। अगर तुम यही क्वेरीज को रिवर्स कर दो, है ना, अगर तुम इसी क्वेरी को रिवर्स कर दो तो फ्लिप में मतलब तुम्हें क्या करना है, 1 2 को स्विच करना है। 1 2 को स्विच करने के बाद तुम्हारा साइन कितना हो जाएगा, 1 L F I P, और अब इसको स्विच कर दो तो ये बन जाएगा, इसमें सेकेंड क्वेरी IP L F, है ना। तो मेन देखो कि जब तुम्हारा ये जो हाफ स्ट्रिंग है, ये मान लो n और n लेंथ है, जब ये रिवर्स हो रही है, मतलब जब हाफ हाफ स्ट्रिंग में स्वैप हो रहा है, तो तुम्हारा ये जो इंडेक्स स्वैपिंग है इसमें क्या चेंज आ रहा है, सिंपली ये देखो, इनिशियली तुम्हें फर्स्ट और सेकंड कैरेक्टर स्वैप करना था। ठीक है, बट अगर तुम्हें इस हाफ स्विच के बाद स्वैपिंग करनी है तो फर्स्ट और सेकंड कैरेक्टर क्या बन जाएंगे, ये चेक करो, ये फर्स्ट था, ये सेकंड कैरेक्टर था, ये थर्ड था, ये फोर्थ था। ठीक है, इनिशियली तुम्हें 1 और 2 की स्वैपिंग करनी है, I और P की, बट अगर हम इसको यही कर दें F L I P, तो स्वैपिंग तुम्हें किसकी करनी है, I और P की। ठीक है, मतलब कि तुम्हें इन एलिमेंट की स्वैपिंग करनी है। तो अब ये इंडेक्स किस में चेंज हो चुका है, 3 और 4 में। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि अगर तुम ये जो अपना स्ट्रिंग स्वैपिंग था, मतलब ये वाला चीज था, अगर तुम पहले भी परफॉर्म कर दो अब, है ना, IPFL को तुम पहले से ही FLIP बना दो। ठीक है, और फिर जो तुम स्वैप कर रहे थे 1 2 में, अब वो स्वैप कर दो तुम 3 4 में, FLPI कर दो अब, तो सेम चीज है। मेरे कहने का मतलब समझ में आ रहा होगा आई गेस। ठीक है, कि सिंपली अगर तुम पहले क्वेरी 2 परफॉर्म करना चाहते हो, सारी क्वेरीज 2 परफॉर्म करो। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन ये है कि जो क्वेरी 2 है, ठीक है, क्वेरी 2 अगर तुम एक बार परफॉर्म करोगे तो तुम्हारा जो स्ट्रिंग है वो चेंज होगा। अगर सेम क्वेरी तुम 2 बार परफॉर्म करोगे तो तुम्हारी स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, है ना, कोई चेंज नहीं होगा स्ट्रिंग में। फाइन, एक तो ये हो गया कि अगर तुम इवेंट टाइम्स क्वेरी 2 परफॉर्म कर रहे हो तो कोई चेंज होगा नहीं। ठीक है, फाइन। अब अगर तुम ऑड टाइम क्वेरी 2 परफॉर्म कर रहे हो
ठीक है। तो तुम्हारा क्वेरी 1 में क्या चेंज आएगा ये देखना है तुम्हें। क्वेरी 1 के जो ये इंडेक्स 1 2 थे, अगर तुमने इवेंट टाइम क्वेरी 2 परफॉर्म की, ठीक है, तो ये इंडेक्सेस में क्या चेंज आएगा। मान लो इनिशियली तुम्हारी स्ट्रिंग थी 1 2 3 4 5 6 और तुम्हें परफॉर्म करना था इंडेक्स इसमें 1 और 2 में ऑपरेशन, ठीक है, जो कि ये n/2 ये n है, ठीक है, ये n से कम है। सेम चीज जब तुम्हारी स्ट्रिंग अगर क्वेरी 2 परफॉर्म हुई तो तुम्हारी ये कैरेक्टर्स कितने हो जाएंगे 4 5 6, ये 1 ये 2 ये 3, है ना। तो 1 और 2 कितना हो जाएगा तुम्हारा 4 और 5, मतलब 1 प्लस n, 4 कितना 1 कितना हो जाएगा तुम्हारा 1 प्लस n और 2 कितना हो जाएगा 2 प्लस n। तो सिंपली अगर तुम क्वेरी 2 परफॉर्म कर रहे हो पहले और उसके बाद तुम क्वेरी 1 परफॉर्म कर रहे हो, तो सिंपली तुम्हारे जो पहले तुम्हें 1 2 में स्वैपिंग करनी थी, अब सेम स्वैपिंग तुम किस में करोगे 1 प्लस n और 2 प्लस n में, ठीक है। तो सेम यही कॉन्सेप्ट है बस। अब ये तुम मतलब तुम्हें इनिशियल इंडेक्स से फाइनल इंडेक्स निकालने जो जो तुम्हें स्वैपिंग करनी है ना। फाइनल इंडेक्स तुम समझ गए होगे कैसे निकालने की। अगर ai की वैल्यू लेस देन n है, लेस देन n है मतलब लेफ्ट हाफ पार्ट में तो प्लस n कर देंगे और अगर राइट हाफ पार्ट में तो माइनस n कर देंगे, ठीक है। कोड देख के और समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेरीज इनपुट ले ली, ये एक्स वाई जेड ली मैंने, ठीक है। अगर तुम्हारी x इज इक्वल्स टू 2 है मतलब क्वेरी टाइप 2 है, तो तुमने काउंट में प्लस प्लस कर लिया सिंपली, ठीक है। क्वेरी टाइप 2 एक क्वेरी टाइप 2 हमें मिली है। अब तुम एल्स में आओगे जब, अब ये क्वेरी टाइप 1 परफॉर्म कर रहे हो तुम, ठीक है। क्वेरी टाइप 1 परफॉर्म करते टाइम अगर तुम्हारी जो सेकंड टाइप की क्वेरी है वो ऑड है, मतलब कि जो तुम्हारी गिवन स्ट्रिंग एस है वो चेंज हो चुकी है, ठीक है, और वो चेंज हुई है अगर, तो तुम्हें जो इनिशियल इंडेक्स थे अब वो चेंज करने पड़ेंगे फाइनल इंडेक्स में, ठीक है। तो वो सिंपली y अगर ग्रेटर देन n है तो y में n माइनस कर दो, एल्स में y में प्लस n कर दो, और अगर इस सिमिलरली z के लिए, ठीक है। और फिर तुम जो नए इंडेक्सेस हैं उनमें स्वैपिंग परफॉर्म कर दो। और अगर तुम्हारी जो इनिशियल इंडेक्स s है वो चेंज नहीं हुई है, मतलब टू टाइप जो टाइप 2 क्वेरी थी वो इवेंट टाइम परफॉर्म हुई है, तो तुम सिंपली एल्स में जो गिवन कैरेक्टर्स है उनमें स्वैप परफॉर्म कर दो, ठीक है। अब तुमने सारी टाइप 1 क्वेरी परफॉर्म कर ली है, अब तुम्हें टाइप 2 क्वेरी चेक करनी है। अगर तुम्हारी जो टोटल नंबर ऑफ टाइप 2 क्वेरीज है वो ऑड है, मतलब तुम्हारा जो गिवन स्ट्रिंग है वो चेंज हुआ है, तो तुम सिंपली क्या कर दोगे आंसर में स्टोर कर दोगे, चेंज कर दोगे मतलब अपना गिवन स्ट्रिंग को और आउटपुट कर दोगे। और अगर इवेंट टाइम्स है तो आउटपुट सिंपल एस कर दोगे, ठीक है। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग। क्वेश्चन डी थोड़ा सा मुझसे हुआ नहीं है इसलिए मैं ट्यूटोरियल नहीं बना रहा, अगर अब सॉल्व करूंगा तो डाल दूंगा। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग, गिव अ थम्स अप।